मोहन बाजार में जलेबी बेचा करता था, लेकिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी शाम तक उसकी कोई भी बिक्री नहीं होती थी। अरे अरे भाग्यवान, ये सब कैसे हुआ? और तुम ये ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। वो सेठ के आदमी आए थे, उन्होंने ये सब किया है और सेठ के आदमियों ने धमकी दी है, अगर इस महीने के अंत में हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो क्या वो, बोलो तो हमारा घर हमसे छीन लेगा। क्या वो ऐसे हमसे हमारा घर कैसे छीन सकता है? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके अपना घर बचा लूंगा। बस तुम अब चुप हो जाओ। तुम अगर ऐसे रोती रहोगी तो मैं और परेशान हो जाऊंगा। चलो चुप हो जाओ और रोना बंद करो। ए जी, आज भी क्या कोई बिक्री नहीं हुई? नहीं, आज भी कुछ नहीं बिका भाग्यवान। आज भी एक भी जलेबी नहीं बिकी। ऐसे घर कैसे चलेगा बताओ? घर के अंदर खाने को एक दाना भी नहीं है और ऊपर से वो सेठ के आदमी धमकी देकर गए हैं। भाग्यवान, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो अब सच में वो सेठ हमसे हमारा घर छीन लेगा? भाग्यवान, मैंने तो बस अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। ए जी, बस ये ही महीना है, फिर उसके बाद वो सेठ हमसे हमारा घर छीन लेगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। वो ऊपर बैठा भगवान अच्छे लोगों की मदद हमेशा करता है। तुम परेशान मत हो, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। हे भगवान, हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगले दिन मोहन वो ठेला लेकर बाजार में जलेबी बेचने जाता है। और थोड़ी देर बाद एक साधु मोहन के ठेले पर आता है। अरे बेटा, इस साधु को कुछ पैसे दे दे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लग रही है। बाबा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरी बोनी तक नहीं हुई है। आप एक काम कीजिए, आप ये जलेबी खा लीजिए, शायद इससे आपकी भूख मिट जाए। बेटा, तूने साधु की मदद की है, तू परेशान मत हो, भगवान तेरा भला जरूर करेगा। ये ले, ये एक जादुई बीज है, इसे तू अपने घर के आंगन में उगा लियो। बाबा, मैं इस बीज को अपने घर में लगाकर क्या करूंगा? वैसे भी इस महीने के अंत में वो सेठ मुझसे मेरा घर ले लेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना घर बचा सकूं। अरे बेटा, तू परेशान क्यों हो रहा है? बस जैसा मैं तुझसे कह रहा हूँ तू बस वैसा ही कर। और हाँ, तू बीज को जितनी जल्दी लगाएगा उतनी जल्दी ये पेड़ बनकर तेरी मदद करेगा। बाबा, ये बीज मेरी क्या मदद करेगा? तू बस जल्दी से घर जाकर इसे अपने घर के आंगन में लगा और फिर इसका जादू देख। लेकिन इस पेड़ के बारे में तू कभी किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर कोई बेईमान इंसान इस पेड़ का गलत फायदा उठाएगा तो ये पेड़ उस इंसान को अपने अंदर समा लेगा। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाग्यवान, ये देखो मुझे आज क्या मिला। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? सारी जलेबियां बिक गईं क्या? नहीं भाग्यवान, रोज की तरह आज भी बोनी नहीं हुई, लेकिन देखो ना मैं ये क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है और ये किस चीज का बीज है? मोहन निर्मला को ठेले पर घटित सारी बात बता देता है। आपको लगता है कि ये इस बीज से हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि वो साधु बाबा को भगवान ने हमारी मदद करने के लिए भेजा है। चलो अब ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम ये बीज अपने घर के आंगन में लगा देते हैं। और हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस बीज के बारे में किसी को भी पता ना चले।
फिर वो दोनों घर के आंगन में जाकर उस बीज को बो देते हैं और थोड़ा पानी डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो रोज उस बीज पर पानी डालते हैं। ए जी, अब बस एक हफ्ता ही बचा है। वो सेठ के आदमी आकर हमें इस घर से निकाल देंगे और ये साधु बाबा के दिए हुए बीज से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मुझे साधु बाबा पर पूरा भरोसा है और भगवान कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अरे अरे भाग्यवान, इधर आओ, देखो जरा, देखो तो। अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे देखो, ये कल रात तक जो बीज था अब वो पौधा बन गया है। देखो देखो। अरे हाँ, आप तो सही कह रहे हो। कल रात तक तो यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं था, तो रात ही रात में ये बीज इतना बड़ा पौधा कैसे बन गया? देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारा साथ जरूर देंगे, और देखा तुमने, भगवान ने हमारी सुन ली। जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। रुको रुको, देखो मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाता हूँ। अरे अरे वाह, ये क्या हो गया? ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया जी? ए जी, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना जी? नहीं नहीं भाग्यवान, ये सपना नहीं, हकीकत है। ऐसा चमत्कार देखकर दोनों खुश होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखिए देखिए जी, ये तो सोने के आम है। अब तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, है ना जी? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अजी आइए आइए, जल्दी से दोनों मिलकर ये सोने के आम यहाँ से उठा लेते हैं। अगले ही दिन सेठ अपने आदमियों के साथ मोहन के घर आता है। मोहन, ओ मोहन, अरे चल जल्दी से मेरे दिए हुए पैसे वापस कर, नहीं तो ये घर खाली कर। अरे अरे सेठ जी, आप क्यों आए? मैं तो आज आपके घर ही आने वाला था। हाँ, इतने दिन से तो तूने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, और आज अब मैं तुझसे पैसे लेने आया हूँ तो तू मेरे घर आ रहा था। ये बहाने बंद कर और चल जल्दी से ये घर खाली कर। रुकिए सेठ जी, मैं अभी आया। चल अब जल्दी कर, निकल यहाँ से, अब से ये घर मेरा है। रुकिए सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, पूरे सूद समेत हैं। क्या सूद समेत? हाँ सेठ जी, पूरे सूद समेत हैं। और हाँ, आगे से आप या आपके ये चेले मुझे मेरे घर के आगे नहीं दिखने चाहिए। जाइए, अब निकलिए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे ऐसे धमकी दे? अब कभी आइए तू मुझसे पैसे लेने, तब मैं बताऊंगा तुझे। सेठ जी, अब तो जिंदगी में कभी भी आपसे तो क्या, इस पूरे गांव से किसी से भी उधार पैसे नहीं लूंगा। और हाँ, कभी आपको पैसों की जरूरत हो तो आप मुझसे उधार लेने के लिए आ जाइएगा। ऐसा कहकर मोहन घर के अंदर चला जाता है और उसकी ये बातें सुनकर सेठ तो जैसे आग बबूला हो जाता है। चलिए जी, अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। भगवान की कृपा से अब हम दोबारा कभी गरीब नहीं होंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। ए जी सुनिए ना, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। जरा आप बाजार से जाकर मछली ले आइए ना। मछली? हाय, कितने दिन हो गए हैं हमें मछली खाए हुए। चलो मैं अभी बाजार से मछली लेकर आता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन के दिन बदल गए। वो अब एक सेठ बन गया। उसने अपना बड़ा सा घर बना लिया और एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीद ली। और अब जैसे ही पौधे में पानी डालते तो पौधा पेड़ बन जाता और उसमें से सोने के आम गिर जाते। ऐसे ही वो मोहन अब मोहन सेठ के नाम से आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। अभी कुछ दिनों पहले ये मोहन मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था और अब ये इतना अमीर हो गया कि इन गरीबों को दान दे रहा है।
मालिक, अगर ये ऐसे ही सबको दान देता रहा तो कोई भी गांव का आदमी आपसे उधार पैसे मांगने नहीं आएगा। आपका तो इतने सालों से बसा बसाया धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतने सालों से अपना बना बनाया धंधा चौपट नहीं होने दूंगा। तुम लोग दिन भर क्या करते हो, पता लगाओ कि आखिर इतनी जल्दी इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। सेठ के आदमी अब दिन भर चुपके से मोहन के घर पर नजर रखने लगे। अरे देखिए क्या चमत्कार हुआ, इसने बस पौधे पर पानी डाला और ये पौधा पेड़ बन गया जिसमें से सोने के आम निकलने लगे। चल जल्दी से जाकर मालिक को ये बात बताते हैं। हाँ जल्दी चल। फिर वो दोनों सेठ के आदमी सेठ को जाकर सारी बात बता देते हैं। अच्छा तो ये बात है, मोहन के घर में एक जादुई पेड़ है। अब कैसे भी करके हमें उस पेड़ को चुराकर अपने घर लाना होगा। देर रात को सेठ और सेठ के आदमी चुपके से मोहन के घर में आकर उस पौधे को उखाड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सारा पैसा मेरा होगा। सेठ जैसे ही उस पौधे को लगाकर उसमें पानी डालता है तो तभी वो पौधा पेड़ बन जाता है और उसकी बड़ी बड़ी डालियां निकलकर बचाओ मुझे, और बचाओ उसके आदमियों को जकड़ लेती हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? मोहन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। अरे ये डालियां तो हमें मार देंगी। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। देखो देखो, वो रहा हमारा सोने का पेड़। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा पेड़ इस सेठ ने ही चुराया होगा। देखा, कहा था ना मैंने। हाँ तुमने सही कहा था भाग्यवान, कि हमारा पेड़ इसके पास ही होगा। देखो देखो कैसे हमारे इस पेड़ ने इन्हें बांध लिया है। देखते ही देखते वो पेड़ सेठ और उसके आदमियों को अपने अंदर समा लेता है। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ।